आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। स्वागत है आपका दिल्ली के दंगल में। एमसीडी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। दिल्ली की जनता का दिल जीतने के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी ओर से एजेंडा भी शुरू कर दिया है और उस पर कामकाज भी तेज कर दिया गया है। दिल्ली का दंगल में ग्राउंड रिपोर्ट से पहले देखिए कैसे एमसीडी की एक सीट के लिए कई दावेदार अब सामने आ चुके हैं। एमसीडी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ठीक उसी तरह टिकट के लिए मारामारी भी तेज हो गई है। बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, एक सीट के लिए सैकड़ों दावेदार हैं। बीजेपी का जो दिल्ली कार्यालय है वहाँ सुबह से ही भीड़ लगने लगती है और ये देखिए तमाम जो लोग हैं अपनी अपनी टिकट की दावेदारी के लिए आने लगते हैं। फैसला आखिरकार 25 को होगा, लेकिन उससे पहले जो सभी वार्ड के उम्मीदवार हैं, सीट के लिए सैकड़ों दावेदार हैं। बीजेपी का जो दिल्ली कार्यालय है वहाँ सुबह से ही भीड़ लगने लगती है और ये देखिए तमाम जो लोग हैं अपनी अपनी टिकट की दावेदारी के लिए आने लगते हैं। फैसला आखिरकार 25 को होगा, लेकिन उससे पहले जो सभी वार्ड के उम्मीदवार हैं यहाँ आना शुरू करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 35,000 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी का टिकट पाने के लिए आवेदन किया है, यानी औसतन हर सीट पर 121 दावेदार, जबकि आम आदमी पार्टी के लिए 14,000 लोगों ने आवेदन किया है। कुछ यही हाल कांग्रेस का भी है। तो कैसे बैठे हो सुबह से? सुबह से बैठे हैं टिकट के लिए, लड़के तिरवंदर के लिए। अच्छा, कहाँ से टिकट मांग रहे हैं आप? मैं रोशनपुरा 44S नजफगढ़ से जी। एमसीडी चुनाव 22 अप्रैल को होने हैं, लेकिन जीत का दावा अभी से होने लगा है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने कहा कि युवा चेहरों को इस बार मौका दिया जाएगा, तो निश्चित ही रूप से युवाओं में एक नया उत्साह है। विनोद लामा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और अब दिल्ली का दंगल में कृष्णा नगर और जामा मस्जिद सीटों का हाल जान लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली का दंगल में इंडिया न्यूज की टीम आज जामा मस्जिद और कृष्णा नगर में। एमसीडी चुनाव के लिहाज से दोनों ही सीटें बेहद अहम हैं। संवाददाता रोहित पुनेठा बताएंगे कृष्णा नगर का हाल, तो राजीव शर्मा जामा मस्जिद की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। साल 1656 में ये जामा मस्जिद अस्तित्व में आई, जिसका कि देश विदेश के तमाम मुस्लिम धर्म के अनुयायियों में खासा स्थान है, खासी जगह है। तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। इस जामा मस्जिद की एक अलग ही पहचान है दिल्ली में। जामा मस्जिद सीट का ये विशेष आकर्षण है और क्योंकि दिल्ली का दंगल एमसीडी के चुनाव नजदीक है, लिहाजा इंडिया न्यूज भी यहाँ पर आया है, इस सीट के इलाके में आया है ये जानने की लोगों के मुद्दे क्या हैं। क्या इस बार भी सड़क, सीवर, सफाई और स्ट्रीट लाइट जोर पकड़ेगी? क्या लोग अपने मुद्दों पर वोट करेंगे या लोग भावनाओं में एक तरफ बहेंगे? तो किस तरफ जाएगी ये सीट, जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा में आती है जामा मस्जिद सीट। इस वार्ड से कांग्रेस का पार्षद है। यहाँ का हाल बताएं उससे पहले कृष्णा नगर की एक झलक। इस वक्त मैं बात करूं तो इस वक्त मैं मौजूद हूं कृष्णा नगर विधानसभा में, जिसके अंदर टोटल 4 वार्ड आते हैं और इस वक्त मैं अनारकली वार्ड में खड़ा हुआ हूं। अगर इस वार्ड की इक्वेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं कृष्णा नगर विधानसभा में, और जो 2 सीटें हैं वार्ड पार्षद की वो बीजेपी के पास है। एक तरफ जामा मस्जिद है जो हिंदुस्तान का मुगलई इतिहास समेटे है, तो दूसरी तरफ कृष्णा नगर है जिसकी दिल्ली में अपनी अहमियत है। शुरुआत जामा मस्जिद से। बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी ऐसी दीवार जहां सजदा करने दुनिया भर से लोग खिंचे चले आते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था जामा मस्जिद को। यहाँ के शाही इमाम की पूछ पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन क्या इस इलाके की यही पहचान भर है? जामा मस्जिद के पार्षद ने कुछ विकास भी कराया है या नहीं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जामा मस्जिद के ठीक पीछे की अब मार्केट में आ गए हैं। यहाँ पर दूर दूर तक बिजनेस की ये लाइन है। यहाँ पर लोग, दुकानें हैं लोगों की, लोग तमाम तरह के यहाँ बिजनेस करते हैं और यहीं ऊपर रहते भी हैं। घर भी लोगों के यहीं पर हैं। कौन सी ऐसी दिक्कत है जो आपको पेश आती है यहाँ पर?
यहाँ पे दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस ये है कि देश का विकास होना चाहिए और जो एमसीडी का जो इलेक्शन है, जैसे कि लहर चल रही है मोदी जी की, हो सकता है यहाँ भी लहर चल जाए उनकी। जब से आम आदमी पार्टी आई है, जब से तो बिल्कुल सड़कों की व्यवस्था और गड्ढे वगैरह, ये आजकल हालात ही देख रहे हैं कि आजकल थोड़े से सुधरे हैं कि रोड बन गए, वरना ना तो सफाई रहती ना सुथराई रहती। हाँ, ये जरूर है कि शिक्षा का स्तर के अंदर सिसोदिया जी बहुत आगे हैं, उन्होंने सुधारा है, लेकिन रोडों के मामले में बिल्कुल सही नहीं है। साफ सफाई, सड़क, सीवर और स्ट्रीट लाइट, कहाँ पर इसको आंकते हैं? भाई यहाँ तो हर चीज की परेशानी है, ये खराब हुई पड़ी हुई है, देखिए आप ऊपर, और सड़कें वगैरह देखिए, हर जगह गड्ढे गड्ढे हैं। आप आगे आगे देखिए, बहुत परेशानी है इलाके के अंदर। तो एमसीडी में वोट देते हैं आप? जी। जब वोट देते हैं तो दिमाग में क्या रहता है? दिमाग में यही रहता है कि आने वाली सरकार क्या काम करेगी और हमारे बारे में, यहाँ इलाके के बारे में क्या सोच रखेंगे, वो थोड़ा माइंड में यही होता है हमारे। गंदगी और गंदी नालियां ये जामा मस्जिद की बड़ी दिक्कत है। लोग कह रहे हैं पार्षद भी विधायक और सांसद जैसे हो गए हैं, वोट के वक्त तो दिखते हैं, उसके बाद नहीं। दिल्ली का पुराना वॉल सिटी एरिया जामा मस्जिद स्ट्रीट का एरिया है। यहाँ पर हम आए हैं तो जाहिर सी बात है कि कटरे, कूचे और गलियों की जगह है यहाँ पर, और इन गलियों में, इन कूचों में अगर नहीं गए तो फिर इसको जानने की कोशिश भी ठीक से नहीं कर पाए। मेरा कैमरा अब आपको बेहतर तरीके से दिखाएगा कि गलियों की क्या हालत है, आखिर कितनी संकरी गलियां हैं, और इन गलियों में गंदगी का जो ढेर है वो जहाँ कहीं पड़ा हुआ दिखाई भी पड़ता रहता है। काफी गंदगी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। गंदगी रहती है यहाँ तो। सोसाइटी जिम्मेदार है या एमसीडी? तो ये तो एमसीडी का ही काम है, एमसीडी का ही काम है तो सारा। एमसीडी जिम्मेदार है जी। यहाँ कौन सी परेशानी है जो आपको समझ में आती हैं निगम पार्षद के लिए स्तर पर? परेशानी यही है कि यहाँ गंदगी बहुत रहती है, सफाई नहीं होती, सड्डे बहुत हैं, आए दिन बंदे गिरते रहते हैं। क्या मुश्किलें हैं यहाँ की? यहाँ की मुश्किलें बहुत ही हैं, सफाई नहीं है, पानी की दिक्कत है, बिजली तो खैर नहीं जाती, और सड़क लाइट की, ये स्ट्रीट लाइट तो जलती है यहाँ पर। बस सड़कों की प्रॉब्लम है। मुस्लिम बहुल इलाका है जामा मस्जिद, लेकिन खासियत देखिए, यहाँ गली गली मंदिर भी मिल जाएंगे, वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, इनका एक नाता पाकिस्तान से भी है। मेरे पीछे जो आपको मंदिर दिखाई पड़ रहा है, ये भापे लालूदी जी का मंदिर है, और इसकी एक दूसरी शाखा दीपालपुर पाकिस्तान में है, दूसरी शाखा यहाँ पर चांदनी चौक की इस गली में है। यहाँ पर खत्री समाज का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है, 1 महीने का यह मेला लगता है। जामा मस्जिद सीट पर है और यहाँ पर लोगों के बीच में बैठे हैं तो बहुत सारे यहाँ पर बुजुर्ग लोग जो कि जिन्होंने यहाँ पर इन गलियों में जिंदगी गुजारी हुई है, ये सारे के सारे यहाँ पर है। तो सबसे एक एक करके हम बात करना चाहेंगे। आइए। सफाई के नाम पर जीरो है। यहाँ के जो मेंबर ऑफ कॉर्पोरेशन का है शुभ तुम्हारे ये खुर्रम, कहा खुर्रम साहब, 5 साल में 5 सेकंड भी यहाँ के नहीं जाके ये मोहल्ला अनाथ हो गया है। साफ सफाई तो नाम की बिल्कुल भी नहीं है, इतनी गंदगी रहती है, आपके सामने है, देख लीजिए क्या हाल है, कोई दिखाई नहीं देता है साफ करने वाला, बार बार कंप्लेंट करने में भी काम नहीं होता है। स्ट्रीट लाइट का क्या हाल है यहाँ पर, क्योंकि अभी शाम हो गई है और फिलहाल ये मंदिर की ही लाइट यहाँ जली। मंदिर की लाइट यहाँ पे बहुत लेट खोलते हैं और बहुत जल्दी बंद कर देते हैं। हल्का लामा तो आज तक झांकी भी नहीं है, एक दफा भी आई है उनने झांका, कोई काम कराया इस एरिया का, आज तक के रिकॉर्ड में उसकी सूरत नहीं दिखी जब से जीत के आई है आप वालों की। कितना बदली है ये गली, छिपीवाड़ा कितना बदला है? गली वैसी की वैसी गली है, कुछ भी नहीं बदला इसके अंदर। टूटी फूटी गलियां हैं, ना लाइट की सुविधा है, ना स्ट्रीट लाइट की। कंप्लेंट करते रहो, को सुनवाई नहीं होती। 10 बार बस कंप्लेंट खुद करता हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। जामा मस्जिद के बाद अब रुख करते हैं कृष्णानगर का। कृष्णानगर बीजेपी का गढ़ है। दिल्ली में जब किरण बेदी को बीजेपी ने सीएम के लिए उतारा तो उन्हें कृष्णानगर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया, लेकिन ये इलाका डॉक्टर हर्षवर्धन का माना जाता है। उन्हीं के नाम पर एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी यहां से वोट मांग रही है।
मैंने तो देखा नहीं कि एमसीडी में कोई भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। भ्रष्टाचार वैसे के वैसे एमसीडी में, काम कुछ भी नहीं होता, गंदगी वैसे की वैसे ही है। कुछ चेंज है दिख रहा है पिछले 10 सालों में आप? नहीं, चेंज है, रोड वगैरह सब बनी हुई है। सर थोड़ा बहुत दिक्कत आती है जैसे नाली वगैरह की, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सब कुछ ठीक है। वैसे यहाँ पे जैसे रोड और नाली का मामला रहता है, बाकी वो सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पार्षद जो है आपके यहाँ के पार्षद कौन है? ये बताएंगे। जय गोपाल जी। जय गोपाल। वो दिखते हैं, आते हैं यहाँ पे? पहले आते थे, अब नहीं आते। अब नहीं आते। नहीं। तो जैसे मान लीजिए कभी कोई परेशानी है, कोई समस्या लेकर अगर आप उनके पास जाते हैं तो मतलब सुनते हैं, कुछ होता है? थोड़ा मतलब पहले जो शुरू में तेजी थी, जो अब वो मतलब जो है काफी मतलब धीमी वो हो गया है सब। इंटरेस्ट मतलब लोगों का काम करने के बजाय कुछ अपनी इंटरेस्ट कुछ ज्यादा लगते हैं। क्या मतलब दिक्कतें हैं आपने नोटिस की होंगी अगर आप यहीं की रहने वाली हैं तो? पिछले तक ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं, और जो कोई समस्या आती है तो हमारी जो ये निगम पार्षद जय गोपाल जी हैं, उनके द्वारा हर समस्या का समाधान भी किया जाता है। ये बताइए कि इस बार तो आम आदमी पार्टी भी आ गई है, कोई टफ फाइट होने वाली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आम आदमी पार्टी का, यहाँ कोई वो नहीं है। अपना यहाँ पे बीजेपी का शुरू से। क्यों, विधायक तो आम आदमी पार्टी के यहाँ पर? विधायक आम आदमी पार्टी का है, पर जो उन्होंने पब्लिक ने चुना है तभी विधायक है ना। वो भी चुनावी वायदे उन्होंने किए थे, वो भी पूरे नहीं हुए। गंदगी, साफ पानी, स्ट्रीट लाइट और खस्ता हाल सड़क, ये कृष्णानगर के चारों वार्ड की समस्याएं हैं। लेकिन इलाके के लोगों की एक और समस्या है, वो है किसे चुने और किसे नहीं, क्योंकि साल 2015 के बाद से यहाँ आम आदमी पार्टी का रुतबा बढ़ा है। एसके बग्गा विधायक बने और केजरीवाल कुछ ऐसा ही करिश्मा एमसीडी चुनाव में भी चाहते हैं। ऊपर से स्वराज पार्टी ने भी दमदार उम्मीदवार उतारा है, जबकि बीजेपी पार्षदों के खिलाफ महिलाओं की नाराजगी कुछ अलग कहानी बयां कर रही है। एमसीडी का जो काम है बेसिकली दे आर नॉट प्रॉपरली वर्किंग ओवर देयर। अपने टाइम पे वो कहीं और भी काम कर रहे हैं, कहीं मतलब कि उनकी अगर रेपुटेशन देखी जाए तो एमसीडी यहाँ काम नहीं कर रहा है। गंदगी तो पड़ी रहती है, कूड़ा उठाते नहीं, अब तो कई बार नहीं उठता है कूड़ा, आकर के यहाँ पर गंद फैलाते रहते हैं, बोलो तो उल्टा जवाब मिलता है। जो यहाँ पे सफाई की जो कमी है या और भी कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं नॉर्मल लेडीज को, वो चीज अब नहीं होनी चाहिए साफ सफाई के लिए। और बाकी वैसे हमारी निगम पार्षद काम अच्छा कर रही हैं, हम देख रहे हैं, उन्होंने काफी मैटरनिटी डिस्पेंसरी वगैरह खोली हैं लेडीज के लिए, काफी हेल्प भी कर रही हैं, चाहते हैं थोड़ा और करें। साफ सफाई होती है यहाँ? बिल्कुल नहीं होती साफ सफाई, इवन बोलने भी जाना पड़ता है तब भी नहीं आते, इवन पैसे दे के काम कराना होता है तब भी नहीं आते। दिल्ली में एमसीडी की बहुत सीटें ऐसी हैं जहां लोग पुराने पार्षदों से नाराज हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का या फिर किसी दूसरी पार्टी का। लोग शिकायत कर रहे हैं कि दिल्ली का विकास हो गया लेकिन कॉलोनियों का नहीं। सब चीज सड़कों पे हल्के फुल्के गड्ढे तो होते ही हैं हर जगह, इससे तो कोई मतलब डाउट नहीं है। लेकिन और जो गंदगी है उसके लिए शेड्यूल से यहाँ पे कूड़े वाला आता भी, उठा के लेके जाता भी, लेकिन जो सिल्ट है वो निकाल के सिल्ट को वहीं छोड़ जाता है। ये बड़ा तारों का जो जाल है ये? हाँ, ये तारों का जाल, हाँ, ये जमीन में होना चाहिए। इन चीजों को लेकर कंप्लेंट की आपने कभी? नहीं, मैंने नहीं करी। कोई प्रधान होगा वही करेगा ना, हम तो करेंगे। आपको पता है आपका पार्षद कौन है? हमारा पार्षद बग्गा ही है। क्या डेवलपमेंट के नाम पे कुछ हो रहा है यहाँ पे? नहीं जी, ये देखो कुछ नहीं हो रहा है। ये देखिए सड़कों का क्या हाल हो रहा है, सारी ये रोड टूटी पड़ी है, सब चीज जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। ये देखिए गटर का क्या हाल हो रहा है। ये क्या, ये ओवरफ्लो वगैरह होता है गटर? हाँ जी, हाँ, खुला हुआ है इसका जैसे हॉल है, मुझे वो गटर का जो हॉल है, देखिए सामने वो गटर का हॉल है, वो मुझे आधा खुला हुआ दिख रहा है। तो इस तरह के हादसे भी हो सकते हैं यहाँ पे? 2-3 बंदे गिर भी चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से रिक्शे पलट जाते हैं 2-3 बार। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ की निगम पार्षद इस यहाँ पिन की है, उन्होंने मेरे सामने तो सारे काम करवाए। पीछे गलियों में देख लो, सारी गलियां बनवाई हैं। सफाई की व्यवस्था थोड़ी कम है, सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। नालियों की व्यवस्था में दिक्कत है, पानी भर जाता है। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए ताकि महिला सुरक्षा के लिए आए दिन यहाँ पे चैन झपटी होती रहती है। आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी क्योंकि दिल्ली में सरकार है तो अब एमसीडी में वो कुछ फाइट दे पाएगी इस बार? काम के ऊपर है जी, जो आज की तारीख में हर पब्लिक चाहती है कि जो काम अच्छा करेगा, कैंडिडेट के ऊपर है जी। हमारी जहाँ की जो पुरानी काउंसलर हैं वो बखूबी कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने यहाँ पर। और अब जो सीटों का परिसीमन हुआ है उसके हिसाब से अब देखते जो हमारे यहाँ की जेंट सीट्स हो गई हैं, और हमारे यहाँ की काउंसलर जो हैं वो मतलब कि बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव 22 अप्रैल को होने, मतलब 1 महीना, लेकिन सक्रियता अभी से बढ़ गई। पार्टी नेता घर घर जाने शुरू हो गए, समस्याएं पूछी जा रही हैं।